हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मरीनर्स पॉइंट। आज इस वीडियो में मैं टाइप्स ऑफ रडर के बारे में बात करूंगा। लेट अस स्टार्ट। देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ रडर: बैलेंस, अनबैलेंस एंड सेमी बैलेंस। ओके, देन हाउ कैन यू आइडेंटिफाई? आप फिगर देख के कैसे जानेंगे कौन सा बैलेंस है, सेमी बैलेंस, अनबैलेंस है? आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो बैलेंस रडर को आपको पहचानिएगा कैसे? तो बैलेंस रडर को हम एक और नाम दिए हैं, स्पेड रडर। इसको स्पेड रडर के नाम से भी जाना जाता है। कोई भी बैलेंस रडर को कैसे पहचानेगा? तो बैलेंस रडर का पहचानने का तरीका कि जो रडर स्टॉक होता है, जो रडर होता है वो रडर स्टॉक से कनेक्टेड होता है और इसके अबाउट रडर मूव करता है, ठीक ना। तो जो जो रडर स्टॉक है वो रडर स्टॉक ऐसे पोजीशन में रहेगा कि जो 40% ऑफ रडर एरिया होगा वो फॉरवर्ड में होगा और रिमेनिंग कहाँ होगा? अप साइड में होगा। इसका कहने का मतलब है कि ये आपका रडर है, बैलेंस रडर है। जिसमें आप देख रहे हैं ये है जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया वो रडर स्टॉक है। ये आपका रडर है, यहाँ पर डॉटेड लाइन, ये रडर स्टॉक है। इसके अबाउट आपका रडर मूव करेगा। तो ये 40% आपका रडर है फॉरवर्ड साइड में और ये जो रिमेनिंग पार्ट है अप साइड में। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि रडर बैलेंस है और अनबैलेंस। तो ये तो बैलेंस के लिए था कि 40% जो पोर्शन रहेगा फॉरवर्ड साइड रहेगा, रिमेनिंग अप साइड रहेगा, ठीक है। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये शिप का पोर्शन है, मेन शिप का पोर्शन। और यहाँ पर ये रडर लगा हुआ है। ये जो पोर्शन है ये यहाँ पर देख सकते हैं रडर कनेक्टेड है और मिडिल में रडर स्टॉक है। ये यहाँ पे ये फॉरवर्ड पोजीशन है 40% और रिमेनिंग आप, ये है आपका रडर स्टॉक, आप यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बैलेंस था। बैलेंस का पहचानने का तरीका कि रडर स्टॉक से आगे भी आपका रडर का पार्ट होगा, ठीक है। अब अनबैलेंस रडर। अनबैलेंस रडर में जो दो रडर स्टॉक है और आपका रडर है वो फुल्ली इंड में आपका रडर स्टॉक रहेगा। द रडर स्टॉक रन अलोंग द कोड लेंथ ऑफ द रडर। या और बोल सकते हैं कि जो रडर होगा वो आपको स्टर्न पोस्ट और ट्रांसम होता है उसमें मतलब लटका हुआ रहेगा। जैसे आपका रडर स्टॉक है ना, ये रडर है, तो यहाँ पर आपका रडर स्टॉक होगा फुल्ली। बोल सकते हैं कि होल पर्सन ऑफ द होल जो पोर्शन है रडर का वो फुल्ली आफ्ट में होगा, फॉरवर्ड में कोई पोजीशन ही नहीं होगा। मीन्स ये आप देखिए यहाँ पर रडर स्टॉक है, रडर स्टॉक के आगे कोई पोर्शन आपका नहीं है, ये आप देखिए। बट इन बैलेंस टाइप 40% जो पोर्शन था फॉरवर्ड में था, रिमेनिंग अप साइड। मतलब बैलेंस में आपका रडर स्टॉक से आगे रडर का पोर्शन रहेगा, बट अनबैलेंस में फुल्ली अप साइड रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं सेमी बैलेंस में। सेमी बैलेंस नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ जो पोर्शन हो पार्सली बैलेंस होगा, पार्सली अनबैलेंस होगा। तो आप देख लीजिए ये आपका, देखिए ये आपका रडर स्टॉक है। तो ये तो बोल रहा है अनबैलेंस टाइप का, और यहाँ पर कुछ आगे आ गया तो ये इससे पता चल रहा है बैलेंस। तो बैलेंस में फुल्ली रहता था, रडर स्टॉक ऐसे रहता था, बट यहाँ हाफ है और इधर कुछ पोर्शन है जो सेमी बैलेंस, इसीलिए अनबैलेंस, सॉरी, इसीलिए इसको सेमी बैलेंस नाम दिया गया, क्योंकि कुछ पोर्शन से ये बैलेंस दिख रहा है। देखिए अगर हम, ये आपका रडर है, ठीक है। तो इस पोर्शन से लग रहा है कि ये बैलेंस हो गया, क्योंकि बैलेंस में थोड़ा इधर भी होता था ना, और इस पोर्शन से लग रहा है कि अनबैलेंस, इसीलिए सेमी बैलेंस। इसको पहचानेंगे कैसे? पहचानने का बेस्ट तरीका, जो टॉप पोर्शन होगा जो रडर का वो आपको हंग होगा स्टर्न स्टर्न पोस्ट में लटका होगा, ठीक है। जो टॉप पोर्शन होगा वो आपको
लटका हुआ हो, वो मतलब हंग होगा आपको किस में, सॉरी, स्टर्न पोस्ट, यस स्टर्न पोस्ट। और बॉटम पोर्शन जो होगा एक्सटेंडेड होगा किस में, रडर, रडर स्टॉक से आगे एक्सटेंडेड होगा। देख लीजिए, समझने का बेस्ट फोटो से आप समझ सकते हैं। ये अगर रडर स्टॉक है तो ये आपका हाफ हाफ साइड में हो गया, और ये आपका क्या है, पोर्शन फॉरवर्ड साइड में। फिगर में आपको 3 एग्जांपल दिखाऊंगा, उससे आप आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। ये आपका बैलेंस है, अनबैलेंस और सेमी बैलेंस, फिगर को माइंड में रखें। रडर स्टॉक अगर आप क्लियर है तो उससे आप फिगर में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे ये आपको रडर स्टॉक है तो ये आपका बैलेंस हो जाएगा, मतलब कुछ पोर्शन अप साइड कुछ पोर्शन फॉरवर्ड साइड। अब अनबैलेंस में क्या होगा, अनबैलेंस में होगा फुल्ली अप साइड होगा, तो ये अनबैलेंस दिख रहा है। सेमी बैलेंस में क्या होगा, कुछ पोर्शन अप साइड में होगा, कुछ साइड पोर्शन फॉरवर्ड साइड में। पहचानने का तरीका है सेमी बैलेंस का कि जो ये पोर्शन है ना रडर स्टॉक से कनेक्टेड नहीं रहेगा, यहाँ पर कुछ हंग रहेगा इस पोर्शन से। देखिए फिगर देख लीजिए, इस फिगर में आप देख सकते हैं ये बैलेंस है। वो कैसे, ये जो पोर्शन है ये सिप का पोर्शन है जो आपको कनेक्टेड दिखाया था ना, रडर आपका ये है, मेनली रडर है, और ये रडर स्टॉक है। तो ये रडर स्टॉक है तो कुछ पोर्शन आपका आउट में है, कुछ पोर्शन किधर है, फॉरवर्ड में, इसीलिए आपका बैलेंस रडर हो गया, ठीक ना। अब अनबैलेंस रडर में आप देख सकते हैं दिस इज द पोर्शन ऑफ सिप, ओके। ये रडर स्टॉक है, तो रडर स्टॉक में आप पहचान सकते हैं फुल्ली ये अप साइड है, ठीक है। तो ये अनबैलेंस हो गया। आपका फॉरवर्ड साइड में कोई रडर का पार्ट ही नहीं है, पोर्शन ही नहीं है, इसलिए अनबैलेंस है। अब सेमी बैलेंस में देखिए, सेमी बैलेंस में आप देख सकते हैं ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन सिप का पार्ट से, ये आपका रडर है, ठीक है। तो रडर में आप देखिए कि ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन देखिए अनबैलेंस को डिनोट कर रहा, और ये आपका जो थोड़ा सा पार्ट है फॉरवर्ड में निकला हुआ है बैलेंस का, तो ये सेमी बैलेंस होगा। इसको पहचानेंगे कैसे, पहचानने के लिए जो रडर स्टॉक है ना, जो अपर पोर्शन में होगा सेमी बैलेंस का, वो रडर स्टॉक से कनेक्टेड नहीं होगा। बेस्ट तरीका यही है। ये देखिए, ये जो पोर्शन है ना, वो आपका ये जो टॉप पोर्शन ये रडर स्टॉक से कनेक्टेड नहीं है। देखिए रडर स्टॉक कहाँ तक है, कुछ पोर्शन खाली है, ठीक है ना, ओके। तो ये इससे आप पहचान सकते हैं। तो ये था टाइप्स ऑफ रडर, बैलेंस, सेमी बैलेंस, अनबैलेंस। अगर आपको फिगर मिल जाए पहचानने में, आपको कोई तरीका प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ओके। और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर वीडियो क्योंकि मरीन से रिलेटेड मैं इस पर वीडियो डालते रहता हूँ।